क्या सृष्टि मुखर्जी है अर्शी के बच्चे की असली चोर? सृष्टि मुखर्जी जल्द मिलाएगी बिपाशा के पिता से हाथ, पड़ जाने वाली है झनक के पीछे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो झनक का साथ दे रहा है अपने परिवार के खिलाफ जाकर। अर्शी को यहाँ काफी गुस्सा आ रहा है कि मैंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी इस झनक को जेल में डालने के लिए, और मेरा पति इसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन इसे लेकर जा रहा है। यहाँ पे उसके घर वाले भी पूछते हुए नजर आते हैं कि तुम क्या करोगे इसके साथ जाकर, पुलिस ने इसे बुलाया है तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या है, और ये कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है कि अकेले नहीं जा सकती, हमेशा किसी की साथ की जरूरत है। तो आप देखने वाले अनिरुद्ध यहाँ कहता है कि मैं झनक के साथ जाऊंगा और आप में से कोई नहीं होता बीच में बोलने वाला। उसके फैमिली यहाँ ये तक पूछ देते हैं कि क्या करोगे तुम इसके साथ पुलिस स्टेशन जाकर। अरे अर्शी ने जो पुलिस रिपोर्ट लिखवाई है, क्या तुम उसे झूठा साबित करना चाहते हो? यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, वो झूठ ही इल्जाम है। आप लोग हर चीज का इल्जाम झनक पर लगा देते हो। उस दिन जो कुछ भी हुआ था इसमें झनक की कोई गलती नहीं है, नर्स इन्फॉर्म करना भूल गई थी, लेकिन आपने झनक के ऊपर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया। झनक से तो अर्शी ने इतनी सेवा ले ली, लेकिन अब क्या झनक के पीछे पड़ गई है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इतना खुदगर्ज मैं नहीं हूँ। अर्शी होगी इतनी मतलबी, लेकिन मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ। मैं झनक के साथ रहूंगा, उसका साथ दूंगा। अब आप लोग चाहे जो कुछ भी कहानियां बना लो, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करने वाला, इसलिए मैं झनक के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे बोस फैमिली और अनिरुद्ध के बीच काफी बहस छिड़ जाती है। उल्टा यहाँ पे झनक भी अनिरुद्ध को समझाती हुई नजर आती है कि आप मेरे लिए कोई स्टैंड मत लीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आप जब जब मेरे लिए खड़े होते हैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर, तो हमेशा मेरी जिंदगी में और नई मुसीबतें आ जाती हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज अपने परिवार वाले के साथ रहिए, उनका साथ दीजिए। मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ। और इनफैक्ट झनक यहाँ पे ये कहती हुई नजर आती है सभी को, इनफैक्ट खास करके अर्शी को, कि आज ये आपके पति हैं सिर्फ मेरी बदौलत। मैंने अपना बलिदान दिया तभी जाकर इन्होंने आपसे शादी की है। अब दोस्तों, झनक ये बात कह तो दे रही है, लेकिन इसका फायदा अब क्या होगा, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पे अर्शी को इससे कोई मतलब नहीं है। अनिरुद्ध आज उसका पति है, बस यही उसके लिए काफी है, जिसके बदौलत वो खूब ज्यादा उड़ रही है। और आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे अर्शी इस बार काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध उसके खिलाफ जाकर झनक का साथ दे रहा है। जी हाँ, झनक के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे उसने अर्शी को ड्रॉप भी नहीं किया डांस क्लास के लिए। इस समय अनिरुद्ध बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रहा है शादी से पहले, यानी शादी से पहले वो झनक के साथ जितने अच्छे से रहता था, अर्शी को इग्नोर करता था, ठीक वैसे ही लक्षण अनिरुद्ध के अंदर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जिसे देखकर यहाँ अर्शी काफी इनसिक्योर फील हो रही है कि कहीं धीरे धीरे करके अनिरुद्ध जो है झनक के प्रति और ना झुक जाए और मुझे इग्नोर करके मुझे तलाक ना दे दे। मेरा बच्चा मर गया, इसको तो कोई मतलब भी नहीं है, और झनक को बचाने के लिए, मेरे बच्चे के कातिल को बचाने के लिए देखो कितना एफर्ट्स लगा रहा है। मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है इसको, और मुझे जो है अपने डांस क्लास तक के लिए भी ड्रॉप नहीं कर रहा। मुझे कह रहा है कि तुम अकेले चली जाओ, पर झनक के साथ ये जाएगा। तो दोस्तों, इतने बदतमीजी तरीके से अनिरुद्ध अर्शी में कैट फाइट होती है, तो इससे अर्शी काफी हर्ट फील करती है और सीधे तुरंत दौड़कर जाती है अपनी माँ के पास। हाँ दोस्तों, क्योंकि अर्शी को प्रेग्नेंट होना था, इसकी सलाह तो उसकी माँ ने ही दी थी ना, ये आइडिया उसकी माँ का ही था। लेकिन अब क्या फायदा हुआ, बच्चा ही नहीं रहा, और अनिरुद्ध तो और भी उससे दूर होता जा रहा है। यहाँ पे सृष्टि ने ही अपनी बेटी को सलाह दिया था कि बच्चा पैदा कर लो, जिससे अनिरुद्ध तुमसे और ज्यादा बंध जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो और ज्यादा सुधर जाएगा। लेकिन अब बच्चा भी नहीं रहा और अनिरुद्ध और ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गया है, मुझे इग्नोर कर रहा है। आपकी बात मानकर मैं प्रेग्नेंट हुई और अब मेरा बच्चा भी नहीं रहा, मेरी लाइफ खराब कर दी आपने। अगर आपने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं ऐसा करती भी नहीं और अपने करियर पे और ज्यादा फोकस करती, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया। यहाँ अनिरुद्ध को तो मेरे से कोई मतलब भी नहीं है। देखिए कैसे झनक के साथ चला गया पुलिस स्टेशन, और मेरे जो दिए हुए बयान है उसको झूठा साबित करने पे लगा हुआ है। दुनिया क्या सोचेगी, पुलिस वाले क्या सोचेंगे कि बीवी यहाँ इल्जाम लगा रही है और पति जो है डिफेंड कर रहा है। मेरी इज्जत का तो अनिरुद्ध को कोई ख्याल ही नहीं है। उसने हमेशा मुझे इग्नोर मारा है और आगे भी वो ऐसा ही करेगा, लेकिन मैं अब उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी मॉम।
आज मेरी जो भी हालत है ना उसमें कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। इसके बाद वो रोती हुई वहां से चली जाती है। दोस्तों आप देखेंगे कि जब अर्शी इस तरीके से ताव में आकर अपनी माँ से बात करके चली जाती है तो ये जो है सृष्टि को भी काफी हर्ट करता है कि अर्शी अपनी इस हालत का जिम्मेदार मुझे मान रही है। मैंने तो उसको एक अच्छी सलाह ही दी थी, अब आगे क्या हो गया अब इसकी मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। पर दोस्तों यहाँ बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि उसके बच्चा यानी अर्शी का जो बच्चा है उसके चोरी में या फिर उसके एक्सचेंज में शायद यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी का भी हाथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि मुखर्जी झनक से बदला लेने के लिए, उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो शायद उसी ने ये प्लानिंग की होगी और झनक के ऊपर ये इल्जाम लगवाया होगा कि झनक जो है बच्चा चोर है। लेकिन इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड खिलाड़ी हो सकता है सृष्टि मुखर्जी ही हो। वेल ऐसा है या नहीं ये तो अपकमिंग एपिसोड से क्लियर हो ही जाना है, लेकिन बहुत हद तक ऐसे चांसेस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शो में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। झनक को जो है सब लोग पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, यहाँ पे पुलिस वाला भी सबको देखकर हैरान हो जाता है कि सिर्फ झनक को बुलाया था पूछताछ के लिए, पूरे के पूरे मोहल्ले वाले क्यों आ गए। तो यहाँ पे अनिरुद्ध, छोटौन, लालोन ये सब लोग पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों क्योंकि पुलिस वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मानो चमचा हो अर्शी का। अर्शी ने पैसे देकर उस पुलिस वाले को खरीद रखा है और झनक से भी वो बड़े अजीब तरीके से बात करता है, अनिरुद्ध से भी बड़े अजीब तरीके से बात करता है। वेल यहाँ पे पूछताछ जारी रहती है। यहाँ पे झनक जो अपने डिफेंस में बहुत सारी चीजें बोलती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों का बर्ताव थोड़ा सा अजीब जरूर है, थोड़े से सस्पिशियस लग रहे हैं, ऐसे मानो कि इन्हें पैसे देकर यहाँ पे पूछताछ के लिए बिठा दिया गया हो। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि झनक के साथ अनिरुद्ध खड़ा है और झनक जो है बार बार जब अनिरुद्ध को कहती कि मेरे लिए खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, आप अर्शी दीदी के पति है, जब इस तरह के शब्द यहाँ पे झनक इस्तेमाल करती है तो अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है कि तुमने क्या मेरे पूरे लाइफ को अर्शी का पति ही समझ लिया है। अर्शी का पति मैं बाद में हूँ, पहले मैं अनिरुद्ध बोस हूँ, मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। अब तुम मुझे बार बार अर्शी का पति हो ये कहती रहोगी तो क्या मैं अनिरुद्ध बोस, मेरी जो मेन आइडेंटिटी है उसको खराब कर दोगी। मेरे अपने भी कुछ ओपिनियंस है, थॉट्स है, मैं उसको परस्यू कर सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं जो करूँ, लेकिन तुम मुझे एक रिश्ते के अंदर बांध कर नहीं रख सकती हो झनक। और साथ ही कुछ टाइम बाद आप ये भी देखने वाले हैं कि जब यहाँ पूछताछ हो जाएगी उसके बाद अनिरुद्ध जो है झनक को पुलिस स्टेशन से वापस बोस हाउस ले आएगा। अब जब झनक वापस बोस हाउस आ जाएगी ना तो सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे कि इस झनक को ले तो गई थी पुलिस, अंदर डाल देती जेल के अंदर, ये वापस अनिरुद्ध उसे उठा के ले आया। झनक न जाने कब इस घर से वापस जाएगी। और दोस्तों आप ये भी देखने वाले हैं जब अर्शी रोते हुए अपनी माँ के घर से जाती है ना तो यहाँ सृष्टि मन में ठान लेती है कि हमेशा के लिए झनक को इस रास्ते से हटाना होगा। ये लड़की ना मेरी बेटी की जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहेगी और मेरी लाइफ को भी डिस्टर्ब करती रहेगी। मुझे झनक को हमेशा के लिए मिटा देना है, खत्म कर देना है। पर आप यहाँ ये देखने वाले हैं कि वो इतनी साजिशें तो बुन ही रही होगी और साथ ही इसमें वो विपाशा के पिता का भी हाथ लेने वाली है, यानी उनका साथ लेने वाली है। दूसरी तरफ वहाँ विपाशा भी ऑलरेडी झनक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तो यहाँ पे इन सब का कनेक्शन एक ही पॉइंट है झनक की तरफ। तो झनक इन सब से कैसे बचेगी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये एक बात है कि अनिरुद्ध जो है झनक का साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अनिरुद्ध का पुराना अवतार वापस देखा जा रहा है कि वो कितना ज्यादा झनक के लिए प्रोटेक्टिव होता था। तो झनक के लिए वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव होता हुआ नजर आएगा और उसके साथ वो उसका बॉडीगार्ड बनते हुए भी नजर आने वाला है। वेल दोस्तों फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।